नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अच्छा सुनो, ऐसा करते हैं, देखो जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा बायो और केमिस्ट्री के, वो एनसीईआरटी से इन बिटवीन ही आते हैं, तो अपन थोड़ा बुक रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। मेरा नॉलेज थोड़ा एनसीईआरटी से, टेंथ की एनसीईआरटी से ज्यादा है, 11 12 की इतना ही है बट यहाँ पे थोड़ा चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो अपन एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। और इन बिटवीन क्वेश्चन फ्रेम कर लो, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। देखो कल अपन ने पढ़ लिया था फूड पाइप तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे दिया है द लाइनिंग ऑफ, अरे सॉरी, ये देखो, दीज पेरिस्टाल्टिक, ये क्वेश्चन बना लेना एक नंबर का। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? रेगुलर या रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ये दिया है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। कहने का मतलब, जैसे सांप को देखा है ना, जब सांप खाना ऐसे कोई चूहा खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो ऐसे धीरे धीरे करके वो खाना आगे मूव करता है, तो यहाँ भी यही होता है, जो फूड पाइप में जब खाना जाता है तो उसका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, ऐसा ऐसा करके। इसको अपन बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोशन। और ये फूड पाइप से लेकर स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। हर मतलब पूरे एलिमेंट्री कैनाल में इमोशन होता है। इससे आपका जो भी डाइजेस्टेड फूड है या अनडाइजेस्टेड फूड है, या जो फूड डाइजेस्ट होने वाला है, सब कुछ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से मूव करता है। क्लियर है ये चीज? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, तो यहाँ से आप डेफिनेशन लिख लेना। इट इज rhythmic contraction and expansion of the food pipe या of the alimentary canal region of the elementary canal in order to move the or push the food forward। फूड को फॉरवर्ड पुश करता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? सभी को? यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस सर। और ये पेपर में पक्का आएगा, ठीक है। दिस इज अ मस्ट इन एग्जाम। मेरा मार्कर कहाँ चला गया आज? या तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रेम कर लेना। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है बेटा। थोड़ा मार्कर में डार्क कर दूं। अब आगे बढ़ते हैं। तो फूड पाइप में क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अब देखो, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस, इसका दूसरा नाम ईसोफेगस है। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। ठीक है, आपका स्टमक वैसे पिचका हुआ होता है, जैसे फूड आता है वो एक्सपैंड हो जाता है। उसके बाद द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थरोली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो जो स्टमक है ना, ये भी फिर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करता है, जिसके कारण जितना जो भी फूड है वो सारे डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है। तो स्टमक में भी पेरिस्टाल्टिक मोशन या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ द स्टमक। कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस हैं? तो यहाँ देखो, द डाइजेशन द यहाँ से these digestion function are taken care by gastric gland present in wall of stomach। gastric gland होते हैं, वहां से gastric juices निकलते हैं। they release hydrochloric acid, सबसे पहला, a protein digesting enzyme called pepsin and mucus। अब इनके फंक्शन आते हैं, ठीक, तीन चीजें सीक्रेट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पेप्सिन रिलीज कर रहा है, और म्यूकस रिलीज कर रहा है। अब देखो फंक्शन लाइन से देख लो। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। अच्छा ये सुन लो, जितने भी बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, चाहे वो पेप्सिन हो, चाहे ट्रिप्सिन हो, चाहे केमोट्रिप्सिन हो, ये सब इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। मतलब ये खुद से चालू नहीं होते। ये कब चालू होंगे? जब या तो कोई एसिड आए या तो कोई बेस आए। ऐसा क्यों होता है बेटा? कौन आंसर देगा? कीर्तन, अर्चिता, हार्दिक, शांभवी, हु विल टेल द आंसर? व्हाई दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम क्यों इनएक्टिव रहते हैं? बताओ, कोई भी तुक्का मारो यार, इसमें शर्माना क्या है? कोई जान थोड़ी ले लूंगा मैं तुम लोग की।
मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या हो गया? वीडियो तो ऑन कर लो तो तुमको समझ में आए, फिर समझ में आता कि आवाज है कि वीडियो क्या है। स्विच ऑन द वीडियो प्लीज इफ देयर इज इंटरनेट। सर आपकी आवाज आ रही है बट आंसर नहीं पता। अच्छा तो ऐसा बोल दो ना कि आंसर नहीं पता, मैं सोच रहा हूँ कहाँ चले गए तुम लोग। चलो ठीक है, सुन लो। तो सुन लो, हमारी जो मसल है, मसल किस चीज की बनती है? प्रोटीन की बनती है ना? ये चीज तो पता है ना, प्रोटीन बॉडी यस बिल्डिंग सर। सब्सटेंस है। तो जैसे ये पेप्सिन है, अगर मान लो पेप्सिन हमेशा एक्टिव फॉर्म में है, ऐसा तो है नहीं कि फूड में हमेशा खाना आता है, मतलब पेट में हमेशा खाना जाता है। आपने अभी खाना खाया फिर 4-5 घंटे बाद खाते हो ना खाना, मैक्सिमम आपका मान लो जैसे कार्बोहाइड्रेट में 1 से 2 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में, प्रोटीन में 2 से 3, और सबसे ज़्यादा डाइजेशन लगता है फैट में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में। तो मान लो तुमने 5 घंटे तक खाना नहीं खाया, 6 घंटे तक खाना नहीं खाया, सारा खाना डाइजेस्ट हो गया। अब ये जो पेप्सिन है ये तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इसको केवल प्रोटीन चाहिए। तो हमारी जो स्टमक की वॉल है वो भी तो प्रोटीन की बनी है। तो अब इसके पास इतना दिमाग थोड़ी है कि मुझे खाने को डाइजेस्ट करना है, कि मुझे कौन सा प्रोटीन डाइजेस्ट करना है। इसको तो जहां प्रोटीन मिलेगा डाइजेस्ट कर देगा। तो अगर जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है अगर वो हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहेंगे तो वो ऑर्गन्स का सेल्फ डाइजेशन कर देंगे, और आपकी बॉडी टाए टाए फिस हो जाएगी। तो इसीलिए जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ताकि ये सेल्फ डाइजेशन ना कर दें आपके मसल्स का। जो भी वहां पे ऑर्गन है, सभी ऑर्गन प्रोटीन के बने, मसल सब कुछ आपका प्रोटीन का बना है, प्रोटीन और लिपिड का बना रहता है। क्लियर है ये चीज? शांभवी, अर्चिता, हार्दिक, यस कीर्तन, सर। है ना? तो यस सर। ध्यान, हाँ ये एक अच्छा वैसे दिया नहीं है एनसीईआरटी में, बट ये चीज आप ध्यान रखना कि जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म। व्हाई? बिकॉज इफ दे आर ऑलवेज इन एक्टिव फॉर्म दे विल सेल्फ डाइजेस्ट द ऑर्गन, और हमारी जय माता दी हो जाएगी, स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, इस समय तो खैर वैसे ही छुट्टी चल रही है। ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि हाँ इनके सेल्फ डाइजेशन हो गया और अब ये हमारे बीच नहीं रहे। सॉरी। तो देखो एचसीएल का पहला फंक्शन क्या है? ये आपका पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, ठीक, पहली चीज। उसके बाद आगे दिया है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लूँ, हाँ 1 मिनट, हाँ उसके बाद देखो बेटा दिया है, वॉट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। अच्छा और क्या फंक्शन करता है? जितने भी जर्म्स है उनको किल करता है एचसीएल। तो ये सारे जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर देता है खाने में, किल जर्म्स और बैक्टीरिया। ठीक, जो आपने बाहर से अपने यहाँ गंदे हाथ नहीं लोग लेके खा लेते हैं। और क्या करता है? फूड को सॉफ्ट एंड पोरस बनाता है, ताकि जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो उसमें अच्छे से मिल सके। तो एक फंक्शन हो गया किल जर्म्स और बैक्टीरिया, फूड को सॉफ्ट और पोरस बनाता है ताकि सारे गैस्ट्रिक जूसेस उसके साथ अच्छे से मिल सकें। तो 3 फंक्शन याद कर लो। पहला हो गया पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, दूसरा जर्म्स को किल करता है बैक्टीरिया को, और खाने को सॉफ्ट और पोरस बनाता है ताकि जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो उस फूड के साथ अच्छे साथ मिल सके और डाइजेशन इजी हो जाए। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। हाँ अब देखो नेक्स्ट आ गया म्यूकस। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर। अब देखो ये पेट है आपका, आपके पेट के अंदर क्या आ गया? एसिड आ गया। तो एसिड तो आपका पेट जला देगा ना, एसिड का बर्निंग इफेक्ट होता है। तो उस एसिड से कौन बचाता है? एक म्यूकस की लाइनिंग होती है, मोटी सी थिक लाइनिंग होती है म्यूकस की। ये म्यूकस मतलब क्या होता है? सिंपल हिंदी में उसको बोलते हैं मवाद। आपको वो छोटा सा पिंपल हो गया, उसको अपने बर्स के जो मवाद निकलता है वही म्यूकस होता है, तो वही पेट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो म्यूकस क्या करता है? जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है उसको एसिड से बचाता है। क्लियर है सबको? शांभवी, अर्चिता, हार्दिक, बन जाएगा ना? यस सर। हम्म। यस और सर। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन, अच्छा जितने भी इन है पेप्सिन ट्रिप्सिन ये सब प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे एमाइलेज है तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। अगर लाइपेज है तो लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा। ध्यान रखना, इन वाले प्रोटीन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट,
और जहाँ पे लाइपेज है वो फैट। ठीक, ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। देखो मैडम ने नोट्स दे दिए थे ना, मैंने देखे थे, तो वो नोट्स लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैडम ने भी, इट्स ऑल राइट, आप लिख लेना। बोर्ड में वही मैं कह रहा हूँ, देखो बोर्ड में पूरा नहीं पूछता, एनसीईआरटी से बीच बीच के क्वेश्चन पूछता है, तो वही मैं इन बिटवीन आपको रीड करवा रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन अधूरा ना रह जाए। ठीक, फिर देखो आपने एसिडिटी, एसिडिटी कब होती है, जब आप बहुत सारा खाना खा लो और पेट आपका बहुत सारा एसिड छोड़ता है तो आपको एसिडिटी हो जाती है। ठीक, अब आगे दिया है, देखो ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्पिंक्टर मसल। कौन सी मसल होती है, स्पिंक्टर मसल। तो 1 नंबर का सवाल आ गया, विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक। तो आपका आंसर आ गया स्पिंक्टर मसल। ठीक, which releases it in small amount into the small intestine. From the stomach, the food now enters the small intestine. ऐसा सुन लो, small intestine सबसे largest organ है हमारी body का. This is the longest part of the alimentary canal, which is fitted into a compact space because of extensive coiling. बहुत ज्यादा highly को, एक मिनट इसका मैं डायग्राम चिपका रहता हूँ यहाँ पे, आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला डायग्राम, कॉपी पेस्ट, यार ये पेस्ट नहीं करता, पता नहीं क्यों, खैर छोड़ो। तुम लोग एनसीईआरटी खोले ना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लेना। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हाईली कॉइल्ड रहता है, क्योंकि बहुत छोटे से स्पेस में अपन ने इसको ठूस के रखा हुआ है। ठीक, अच्छा एक मिनट, अब देखो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या था, मेरे पास एक डायग्राम था अच्छा वाला, उसकी फोटो खींच लूं क्या, चलो छोड़ो, नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज और, अच्छा ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन तकरीबन 20 फीट का होता है, 20 फीट का या 6 मीटर का होता है। ठीक है, अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं। अब देखो आगे, ये इंपॉर्टेंट है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। ये यहाँ अंडरलाइन कर लेना, herbivore eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest, hence carnivore like tiger have a shortest small time. तो ये क्वेश्चन आता है कि हर्बीवोर के पास लॉन्ग इंटेस्टाइन क्यों होता है, मतलब उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उनका जो मतलब वो सेल्यूलोज खाते हैं और सेल्यूलोज इजीली डाइजेस्ट नहीं होता एज कंपेयर टू मीट। ठीक है, सेल्यूलोज का डाइजेशन सबसे कठिन है। पहले हमारी बॉडी में भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक ऑर्गन था, है ना, जिसको लोग मानते हैं कि अपेंडिक्स था, वो अपेंडिसाइटिस, लेकिन बाद में हमने कच्चे पेड़ पौधे खाना बंद कर दिए तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया और वो किसी काम का नहीं है। ठीक, आगे देखो, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब यहाँ एक क्वेश्चन बन गया, विच इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ये सवाल बन गया, तो आंसर क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। ध्यान रखना, फूड में सॉरी स्टमक में आपका फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, इट रिसीव्स द सीक्रेशन ऑफ द लिवर एंड पेनक्रियास फॉर दिस पर्पस। The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline. Alkaline मतलब होता है बेसिक। ठीक, अब इसको बेसिक करना है, मैंने बताया था कल कि माउथ से लेके स्टमक तक सब एसिड है और स्टमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन इन सब में सब कुछ बेसिक है। ठीक, लिवर एंड ऑल में। मेड अल्कलाइन फॉर पेनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। अच्छा सुन लो, पेनक्रियाटिक एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन। कौन सा है, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन भी कौन से फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में। अब ट्रिप्सिन को एक्टिव कौन करेगा, कोई बेस कोई बेस एक्टिव करेगा। अब देखो यहाँ पे दिया आगे, बाइल जूस फ्रॉम द लिवर accomplishes this in addition to acting on fat। तो ये कौन करता है बेटा ये काम, ट्रिप्सिन को एक्टिव कौन करेगा, बाइल जूस, ये याद कर लेना। 1 नंबर का सवाल है, ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कौन करता है, बाइल जूस। एक क्वेश्चन और आता है, बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस प्रोड्यूस होता है लिवर में। ठीक, और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। थोड़ा ये ज्यादा हो जाएगा, बट इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। कई लोग का गॉल ब्लैडर खराब हो जाता है, उसको अपन निकाल देते हैं, है ना। गॉल ब्लैडर बस एक स्टोरेज ऑर्गन है। क्लियर है इतना बेटा, बन जाएगा। यस सर।
अब इससे देखो सब सब रटने वाला है, अगर नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे, तो सब याद कर लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। ठीक। दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल। मैंने बताया सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं, उसके बाद प्रोटीन, और सबसे ज्यादा समय फैट लेता है डाइजेस्ट होने में। तो फैट क्या है, जनरली लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, मैं थोड़ा दिखाता हूँ। मान लो ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ये वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस पे मान लो खूब सारे एंजाइम एक्ट कर रहे हैं इसको तोड़ने के लिए। एक केस ये है। फिर मैंने क्या किया, इस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। तो अब फिर से इसमें एंजाइम एक्ट करेंगे खूब सारे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब मैंने छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया तो उससे क्या हुआ, एक वर्ड याद रखना, सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन बढ़ जाता है। क्या होता है, सरफेस एरिया फॉर एन। भाई आपको पता है कि अगर आप किसी बड़ी सी चीज को, बहुत बड़ी चीज को अगर आप छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हो तो आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। वॉल्यूम उतना रहता है बट सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपका फैट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो बाइल जूस का मेन फंक्शन क्या है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? अच्छा ये फिजिकल है, केमिकल नहीं है, बस एक बड़े से मॉलिक्यूल को, जैसे लड्डू है, लड्डू को मार के तुमने तोड़ दिया, छोटे छोटे पार्ट कर दिए लड्डू के, तो वो है। तो ये फिजिकल डाइजेशन करता है बाइल जूस, और क्या करता है, फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ने से क्या होता है, सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन इंक्रीज हो जाता है एंड फैट इज डाइजेस्टेड इजिली। क्लियर है ये चीज? हम्म। हाँ ओके, देखो यहाँ पे दिया है, इसको कर लेना। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल which make it difficult for enzyme to act on them. Bile salt breaks them into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. ठीक, ये छोड़ दो, दिस इज सिमिलर टू, इसको छोड़ दो, ये पढ़ोगे। तो इसमें एक वर्ड आप ऐड कर देना, जब वो छोटे पार्ट में ब्रेक होता है तो सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन, ये लिख देना, ठीक है, सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन इंक्रीजेस। एंजाइम एक्शन इंक्रीजेस, ये वर्ड आप यूज कर देना, ठीक है। तो इससे आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। क्लियर है हार्दिक, बन जाएगा। यस सर। है ना, सब देखो सब याद करने वाला है। ठीक, एक बार मैं पढ़ा लूँ, कॉपी ले लेना, और यही छोटे छोटे क्वेश्चन कॉपी में लिख लेना, इसके आंसर लिख लेना। यही सारे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं इन बिटवीन द बुक। और एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सब एनसीईआरटी से आएगा बायोकेमिस्ट्री में। यू हैव टू ओनली रीड द बुक प्रॉपरली। अब आगे देखो। द पेनक्रियास सिक्रीट, कहाँ गया, सॉरी उल्टा मैंने पेन पकड़ लिया। The pancreas secrete pancreatic juice which contains enzymes like trypsin, ये दिया trypsin, for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fat. इस प्रोसेस को बेटा अपन क्या बोलते हैं, ये जो बाइल ने किया, बाइल ने जो काम किया उसको अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। तो क्या है इमल्सिफिकेशन, breaking down of larger fat globules by the bile juice into smaller fat globules। क्यों कर रहे हैं ऐसा, to increase the surface area for enzyme action, it is called emulsification। क्लियर है ये चीज? यस। हाँ, तो इसको अपन इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। अब आगे पढ़ो। हाँ, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को फाइनली डाइजेस्ट कर जाएगा और ये लाइपेज फैट को डाइजेस्ट कर जाएगा। अब ये देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंस्टेंट intestinal juice. The enzyme present in it finally convert protein into amino acid, complex carbohydrate into glucose and fat into fatty acid and glycerol। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, what are, लिख लो क्वेश्चन, what are the final product of digestion, what are the final
प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। कई बार ये सवाल पूछा गया है, होम एग्जाम में भी पूछा गया है, बोर्ड में भी पूछा गया है। तो क्या है फाइनल प्रोडक्ट? बस ये आपका आंसर है, प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, और फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये दो तीन शब्द का आंसर है। बस इतना लिख दोगे, ये 3 नंबर का सवाल आया था, 3 पॉइंट लिख दो, प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, और फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इतना लिख दोगे, आपको 3 नंबर पूरे पक्का है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। मार्किंग स्कीम में भी इतना ही आंसर आता है बस। तो प्लीज मेमोराइज एंड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। क्लियर है बेटा? बन जाएगा। यस सर। ओके चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फूड का फाइनल डाइजेशन कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इस फूड को एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब कौन करता है? एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, सुन लो यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर देख रहे हो ना मेरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इनको अपन बोलते हैं विली या विलाय, जो आपको बोलना है। कई लोग विली बोलते हैं, कई लोग विलाय बोलते हैं। अच्छा, अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, अच्छा देख लो फिर से, अगर मैं अपनी उंगलियां चिपका दूं और अगर मैं अपनी उंगलियां खोल दूं, तो इस केस में मेरा सरफेस एरिया बस इतना है, और अगर मैं इसको खोल दूंगा तो मेरा फिर से सरफेस एरिया क्या हो गया? सरफेस एरिया बढ़ गया। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या होता है, जो सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ाना है सरफेस एरिया? क्योंकि हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमें खाने की आवश्यकता बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो क्या होता है बेटा, फिर से सुन लो। In the small intestine we have finger like projection called the villi. Finger like projection से क्या होता है? The surface area for absorption increases. Then they are richly supplied by blood vessel या capillary. तो वो खाना एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो खाना ब्लड वेसल में जाता है, और ब्लड वेसल के थ्रू हमारी बॉडी में हर जगह चला जाता है। क्लियर है चीज? तो एक बार अपन रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, देख लो आपकी एनसीईआरटी में। ये देखो यहाँ पे, the digested food is taken up by the walls of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area for absorption. तो ये वर्ड लिखना बहुत, देखो वर्ड्स के नंबर मिलते हैं, मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग बोर्ड एग्जाम में 10 लाइन मतलब 10 पन्ने का आंसर लिख देते हैं, उनको 5 में से हार्डली 2 नंबर मिलते हैं। और कुछ बच्चे 4 लाइन लिख के आते हैं, उनको 5 में से 5 नंबर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि शब्द जरूरी है, जो आप कहना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए एग्जामिनर या कॉपी चेकर को। आगे देखो, द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। तो एनर्जी किस फॉर्म में यूज होती है? मतलब, और एनर्जी जो आपका फूड है वो एनर्जी देता है फिजिकल वर्क करने के लिए, नए टिश्यू को बनाने के लिए, और पुराने टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। बन जाएगा। अब लास्ट पॉइंट, द एन अनअब्सॉर्ब फूड इज सेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाई एब्सॉर्ब वाटर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, वो देखा है ना भाई, क्या होता है कि जब लूज मोशन होते हैं, तो लूज मोशन में क्या होता है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो विलाई हैं, ये पानी एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं, तो आपकी बॉडी सारा पानी छोड़ देती है, और आपको दिन भर पॉटी लगती रहती है, दिन भर आप लूज मोशन करते हो, है ना? तो सबसे ज्यादा वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? फिर आगे देखो, the rest of the material is removed from the body via the anus. तो जो exit है वो क्या है? anus। आगे दिया है, the exit of this waste material is regulated by the anal sphincter। तो जो मसल है उसका नाम है anal sphincter, MUSCLE। और एनस आपका लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। एनस में ही आपका जो वेस्ट मटेरियल है या जो पॉटी है वो स्टोर होती है। और एनल स्पिंचर एक मसल होती है जो उसका एग्जिट रेगुलेट करती है। बन जाएगा बेटा? तो वही में सुन लो, कभी पूरा लिखने को नहीं आता, 1 नंबर का सवाल आ गया, व्हाट इज फंक्शन ऑफ एनल स्पिंस्टर,
एक नंबर का सवाल आ गया व्हाट इज एमल्सिफिकेशन, एक नंबर का सवाल आ गया व्हाट इज फंक्शन ऑफ विली, एक एक नंबर के सवाल आते हैं। क्लियर है ये चीज? तो डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा सभी से। बताओ बनेगा कि यस नहीं? सर। ओके वेरी नाइस। तो वही मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी का पढ़ो, है ना। मैडम ने भी सिंपल नोट्स दी, बहुत हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर आप भूल जाओगे जो हाई फाई पढ़ोगे। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एनसीईआरटी में, नेक्स्ट टॉपिक क्या है वैसे, मैं तो भूल गया। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन आंसर है। चलो क्वेश्चन आंसर अपन कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये दिए हैं क्वेश्चन आंसर। कितनी गर्मी हो रही है यार कमरे में, मम्मी एसी लगवाना पड़ेगा। तुम लोग के रूम में एसी लगा है? क्यों बताओ बच्चों, एसी लगा है? No, sir. नो। अरे बॉडी कर नो सर। यस सर लगा। किसके लगा है? हार्दिक के लगा है? चलो तब यस। तो मैं हार्दिक के रूम से ही पढ़ाया करूंगा। देखो अभी देखो यहाँ ये सवाल पिछले के पिछले बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आया था। 3 पॉइंट लिखने थे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक चीज और ध्यान रखना, बायो और केमिस्ट्री में जो इंटेक्स क्वेश्चन है और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है बोर्ड में वही सेम, मतलब एकदम डिट्टो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आता, बस फिजिक्स में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक दे कैन मेक देयर ओन फूड, हेट्रो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, है ना। ऑटोट्रॉपिक में अच्छा और क्या लिखोगे? 3 डिफरेंस बताओ, ये तो एक ही हुआ, दूसरा बताओ 2। हम्म Sir, example दे सकते हैं कि autotrophic हाँ एग्जाम्पल दे nutrition दो। plants में होता है, प्लांट हो गए। heterotrophic human beings वगैरह। और एक और दो ही हुए ना। हम्म एक और डिफरेंस बताइए, मैंने उस दिन बताया था यार ये टॉपिक यहाँ पे, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिख भी दिया था कि आपको याद रहे, क्योंकि ये सवाल आ चुका है कई बार। ये देखो कहाँ गया यार, ये लिख दो, यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज सोर्स ऑफ एज सोर्स ऑफ कार्बन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इसमें लिख दिया यूज ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट टू गेट देयर कार्बन, मतलब जो ऑलरेडी बना बनाया खाना उसका इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट अच्छा है, फोर्थ वाला, दे आर प्रोड्यूसर इन द फूड वेब, दे आर कंज्यूमर, ये अच्छा पॉइंट है। दे आर प्रोड्यूसर, प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर और हेटेरोट्रॉप होते हैं कंज्यूमर, ठीक है। क्लियर है? ये भी पॉइंट अच्छा है, जितने भी ऑटोट्रॉप हैं वो मूव नहीं करते। तो यहाँ देखो मोटेलिटी नॉट रिक्वायर्ड ड्यू टू ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और यहाँ पे मेन रीजन फॉर मोटेलिटी इज टू ऑब्टेन फूड। तो ये याद कर लेना, ये वाला पॉइंट अच्छा है, फिफ्थ वाला पॉइंट अच्छा है, फोर्थ वाला पॉइंट अच्छा है, फर्स्ट वाला तो अच्छा है। तो ये 3 पॉइंट आप याद कर लेना। क्लियर है? बन जाएगा फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। ओके बेटा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जितना अच्छे से आंसर दोगे उतना अच्छा इंप्रेशन बनता है टीचर पे। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? बताओ हार्दिक, तुम बताओ आज कहाँ से मिलता है उसको रॉ मटेरियल? ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ। सर सनलाइट एटमॉस्फेयर से मिलती है, वाटर रूट से मिलता है। रूट से नहीं, सॉइल से। सो ओके। हाँ, और एयर कहाँ से मिलता है? एयर भी एटमॉस्फेयर से। हाँ, तो सनलाइट सन से, एयर एटमॉस्फेयर से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, और वाटर मिलता है सॉइल से, ठीक है। बन जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक? अभी बताया मैंने 3 पॉइंट, बताओ शाम अभी एसिड का रोल। सर फर्स्टली तो वो स्मूथ करता है, पोरस करता है फूड को। हाँ, मेक्स फूड सॉफ्ट एंड पोरस फॉर द गैस्ट्रिक जूसेस टू इजीली कंबाइन विद देम, ठीक है पहला। दूसरा अर्चिता तुम बताओ, दूसरा फंक्शन एसिड का। सर जो भी फूड में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उसको किल हाँ, जर्म्स करने में। और बैक्टीरिया को किल कर देता है। तीसरा फंक्शन तुम बताओ कीर्तन। कीर्तन
ओ कीर्तन, नहीं बताओगे, चलो हार्दिक तुम बताओ। तीसरा फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है। नहीं, भूल गया हार्दिक। तीसरा फंक्शन क्या है? सर मैं बताऊं? हाँ सर ये बताओ। एसिडिक सर मीडियम पेप्सिन बनाता है एक्टिवेशन। सर, हाँ, एंजाइम्स से रिएक्ट करने के लिए। मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन एक्टिवेट हो सके। पेप्सिन केवल एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता है, ध्यान रखना। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होगा, और जो ट्रिप्सिन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो बेसिक मीडियम में एक्टिवेट होगा। तो जो बाइल जूस होता है वो बेसिक होता है, बेस है वो। और HCl आपका एसिड है, जस्ट अपोजिट है ना। बेस क्या होता है? जो OH माइनस आयन देता है। एसिड क्या होता है? जो H प्लस आयन देता है। तो स्टमक में आपका एसिड होता है HCl, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है बाइल जूस, वो बेस होता है, ठीक है। चलो, अच्छा अब अर्चिता बताएगी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो सुन लो, अब इसमें किसका फंक्शन बताना है? तीनों का, म्यूकस का बताना है, HCl का भी बताना है, और क्या बच गया एक और, पेप्सिन का भी बताना है। तो पेप्स है ना, बन जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, म्यूकस इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को बचाता है एसिड से, और एसिड के फंक्शन तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। बन जाएगा बेटा, है ना। चलो अर्षिता, अब तुम नेक्स्ट बताओ, फिफ्थ वाला बताओ। टेल मी फिफ्थ वाला आंसर। सर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है तो वो कॉम्पैक्टली फिटेड होती है और एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से, हाँ। और उसमें विलाई होता है दैट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव एरिया फॉर द फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। तो वो जो ब्लड वेसल हैं वो फूड को हर कोने ले जाती हैं, फिर फूड आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एनर्जी यूज होती है। बन जाएगा सभी को। यस सर। ओके, वेरी नाइस, ये यू पीपल आर वेरी स्मार्ट। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को पढ़ना है वो है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब देख लो एक्टिविटी, ये एक्टिविटी अपने को पढ़नी है, एक्टिविटी 6.4। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर डेंटल कैरीज एक्सप्लेन कर दीजिए। डेंटल केरीज यार, ये सब नहीं आता सिलेबस में। मैं पढ़ाने को मैं पढ़ा दूं, बट सर, डेंटल डू यू नो में दिया, क्या? डू अच्छा, यू डू नो यू में नो दिया है, में वो जो दिया डू यू है, नो का अच्छा बॉक्स ठीक है। है। डेंटल केरीज Yes. में क्या होता है, सुन लो। हमारे जो टीथ का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो होता है एनामिल। एनामिल होता है कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये एनामिल होता है, हमारे दांत इसी के बने होते हैं, ठीक। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे आप बहुत चॉकलेट खाते हो, आपने बहुत चॉकलेट खा ली, तो चॉकलेट, अब मान लो आपने ब्रश नहीं किया प्रॉपरली, कुछ चॉकलेट फंस भी जाती है। चॉकलेट में होता है शुगर। शुगर, तो जो बैक्टीरिया होते हैं माउथ के, वो इस शुगर पे एक्ट करते हैं, और इस शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में, ठीक है। अब ये मेटल का फॉस्फेट है, ये बेस होता है, तो ये जो एसिड क्रिएट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन शुगर, ये एसिड एनामिल को क्या करने लगता है? एनामिल को डिसॉल्व करने लगता है, जिससे हमारे दांत क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो यही डेंटल केरीज है। अच्छा, अब खुद को, अब दांतों को बचाना कैसे है? ये एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेस न्यूट्रलाइज करता है। तो आप क्या करो, रेगुलर टूथ ब्रश करो, क्योंकि जो टूथ पेस्ट होता है, टूथ पेस्ट बेसिक होता है, वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और आपके दांत सड़ने से बच जाएंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। तो खैर मतलब ठीक है, डू यू नो, Yes, sir. जो जो एक्स्ट्रा नॉलेज वाला पार्ट है ना, वो जल्दी नहीं आता, वो सिलेबस से इंक्लूडेड है, वो बस आपका ज्ञान वर्धन के लिए है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुमने पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक मैं क्या पढ़ा, अच्छा यही तो टॉपिक था अगला, हाँ 6.4। चलो, अब ये जो एक्टिविटी है, इसमें अपने को शो करना है कि रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज या सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी देता है, ठीक है। तो देखो इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक लाइम वाटर लेना है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है?
OH होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला है लाइम वाटर का, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको ध्यान रखना, ये केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। अब एक में जो पिचकारी लेनी है, मतलब पिचकारी के अंदर कौन सी, नॉर्मल एयर होगी, है ना। अच्छा, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, बहुत कम है, 0.05 कुछ है ना परसेंटेज, ऐसा कुछ है ना। तो पहले आपको पिचकारी से हवा ब्लो करनी है, और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में जो आपने लाइम वाटर लिया है उसमें अपने मुंह से आपको हवा ब्लो करनी है। अब हमें पता है हम अंदर कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस एक्सेल आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपने क्या पढ़ा है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा है कि जब लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या होता है बेटा, ये होता है एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो पानी में सॉल्युबल ना हो, तो वो बैठ जाती है, जैसे मिट्टी बैठती वैसे ये बैठ जाती है नीचे जाके, और क्या बनता है इसमें, वाटर बन जाता है, CaCO3 + H2O। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो रिएक्शन दी है आपको ए और बी में, ए में आपने एटमॉस्फेयर की हवा ली है, तो जो एटमॉस्फेयर की हवा है उसमें CO2 बहुत कम है, तो CO2 कम है तो कुछ ना कुछ उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अच्छा, एक चीज और क्या होती है, जब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की, मिल्की मतलब सफेद, क्योंकि ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है तो पूरा फैल जाता है उसमें ऐसा ऐसा। तो जो पहला वाला टेस्ट ट्यूब है इस एक्टिविटी में, उसमें बनेगा, ऐसा नहीं लाइम वाटर मतलब मिल्कीनेस आएगी बट बहुत कम आएगी, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम है। दूसरे वाले में, इस बी वाले में, मैं जो सांस एक्सेल कर रहा हूँ उसमें तो 100% CO2 है, कोई और गैस होती नहीं है, 100% CO2 है। तो अब तो 100% CO2 आप दे रहे हो, तो यहाँ पे पूरा लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा कंप्लीटली। तब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स, ये नोट टाइम छोड़ दो, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर दैट वी ब्रीथ आउट। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जब हम ब्रीड आउट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। क्लियर है, हार्दिक, शांभवी, अर्चिता, कीर्तन, क्लियर है बेटा, यस सर, है ना। यस सर। यस तो व्हेन वी आर ब्रीदिंग आउट कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अच्छा, एक और एक्टिविटी दी है, देखो एक्टिविटी 6.5, फर्मेंटेशन पता है क्या होता है आप लोग को, व्हाट इज फर्मेंटेशन, किसी को बताओ, जो मन में है वो बोलो, शर्माने वाली क्या बात है। सर फर्मेंटेशन के प्रोसेस से चीज बियर वगैरह बनता अच्छा, है। फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ, वो तो ठीक है, बनता है, बियर बनती है, वाइन बनती है, विस्की बनती है, जो भी बनता होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं फर्मेंटेशन को, नहीं पता। फर्मेंटेशन का सिंपल मतलब हिंदी में होता है सड़ाना, किसी चीज को सड़ा दो उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है, सड़ा दो। भाई ईस्ट लग जाता है ना, ईस्ट डालते हो ना, तो वो क्या उठता है, वो भटूरे, छोले भटूरे जब बनाते हैं, अरे खमीर उठता है और क्या क्या उठता है, नहीं, तो सड़ जाता है, कहने का मतलब थोड़ा बहुत सड़ाना होता है। तो ये अच्छा यार, टाइम खत्म हो रहा है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। कल ये चैप्टर मैं आधा खत्म कर दूंगा, फिर 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैथ का मैं कल टाइम आपको बता दूंगा, ठीक है, मैथ भी अपन पढ़ेंगे साथ में, तो मैथ कब से पढ़ना है, ठीक है बेटा।